राजू भाई गांधी के ऑफिस में हर काम के लिए अलग चक्की क्यों है? उनका ऑफिस गोबर गौमूत्र से क्यों बना है? ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले बर्तन चीनी मिट्टी के क्यों हैं? आखिर क्या है इनके गुण? आज हर एक बात हम राजू भाई गांधी से जानेंगे। इस स्पेशल एपिसोड में आप अंत तक बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे गोबर गौमूत्र के चमत्कार की असली कहानी। इन प्लांट्स की क्या खूबी है, क्यों बर्ड्स के लिए ये सब कुछ बनाया गया है, ये सारी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ। और अब जैसे ही हम राजू भाई के ऑफिस में अंदर की तरफ जाते हैं तो ये चक्की देख रहे हैं, चक्की अलग अलग साइज की है। एक ये चक्की है जिसमें ये टीक का आउटर लेयर दी गई है, और एक और चक्की ये है, ये छोटी चक्की आप देखिए, ये क्यों है, और एक बड़ी चक्की है, ये क्यों है। इन सब के बारे में भी मैं आपको राजू भाई से जानकारी दूंगा। और अभी अंदर जा रहा हूँ, ये देखिए गोबर से लिपी हुई दीवार है, क्या क्यों बनाया गया है, ये क्या खूबी है इसकी, ये सारी जानकारी भी अंदर जाके दूंगा मैं राजू भाई से। नमस्कार। नमस्कार राजू भाई। नमस्कार नमस्कार, आइए मैं देख आइए। रहा हूँ कि इतना सुंदर आपने ऑफिस बनाया है, हाँ। वैदिक तरीके से। गोबर की दीवारें हैं, अलग अलग आपने डिजाइनिंग की है, घंटियां हैं, कुछ तांबे के बर्तन हैं, ये सब क्यों? बेसिकली एक शौक़ था कि यहाँ एक छोटा सा ऑफिस बनाए और गौ माता के साथ में, आइए, गौ माता के साथ में रहते हैं। हाँ। तो जो गाय की प्रोडक्ट है, हाँ। तो बेसिकली ये गोबर है। हाँ। इसमें हम लोग गोबर में कपूर मिलाते हैं, गाय का घी डालते हैं इसमें, हाँ। और अबील गुलाल सब डाल के हाँ। इसको लिपण किया हुआ है। अच्छा। इसका बेनिफिट यही है कि बाहर अगर 45 टेम्परेचर है तो आपको अंदर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ठंडक रहता है गर्मी में। अच्छा। ठंडी में इसमें इतना गर्मी रहता है कि आपको यहाँ स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली दोनों ऋतु में ये काम में आता है। अच्छा। गोबर का, गाय का जो अच्छा, गोबर किया है, नीचे भी फर्श में भी ये हाँ, किया फर्श हुआ है? में भी किया है, साइड में भी किया हुआ है। अच्छा। दोनों साइड में। यहाँ हमारे रोज़ सुबह में हवन होता है, गणपति जी की पूजा होती है। हाँ। बेसिकली हाँ। गौ माता के साथ में। हाँ। तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल, जो हवन होता है उससे एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ और सुथरा हो जाता है। या और मैं ये देख रहा था कि आपके यहाँ ये कुछ खास गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो रूटीन से कुछ हटके हैं, और कई तरह की गणेश जी। बेसिकली गणेश जी की मूर्ति आप देखो तो आपको ऐसा गणेश जी की मूर्ति मिलेगा। हाँ, सब जगह पे। ऐसा हाँ, गणेश ऐसा गणेश जी मिलेगा सब जगह पे। ये इंस्ट्रूमेंटल गणपति जी है, ये बहुत, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल है। किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में शहनाई है, किसी के हाथ में मंजीरा है। तो बेसिकली ये बहुत पुरानी है, कम से कम ये 150-200 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। 200 साल? हाँ, 200 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। हाँ। और बेसिक ये हमारे गांव में, हमारा नेटिव प्लेस सौराष्ट्र में है, तो ये गांव में रहती थी हमारे ग्रैंडफादर के पास में, तो वहीं से हम लोग लाए हैं ये सब। अच्छा। सौराष्ट्र से। तो ये तो अनमोल है, इनकी हाँ, तो कोई कीमत ही नहीं ये बहुत, इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ। लेकिन ये अभी मिलना मुश्किल है, मिलना भी मार्केट में मिलना मुश्किल है ये। अच्छा, तो ये आप सिर्फ शोकेस के लिए इनका कोई इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल रोज पूजा होती है। अच्छा। बाकी दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं है, शोकेस में रखा है और पूजा रोज हो जाती है। तो ये घंटियां भी पुरानी हैं? हाँ, ये सब पुरानी घंटियां हैं। हाँ। या अच्छा। तो गौ माता के गले में भी ये घंटियां हम बांधते हैं। हाँ। बेसिकली। हाँ। तो ऑफिस में भी लगा दिया है। अच्छा, तो आपको ये ऑफिस निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो और यहाँ पर क्या वीकेंड में आप कुछ आयोजन करते हैं, कैसे क्या रहता है? नहीं, बेसिकली हम लोग रोज इधर आते हैं। हाँ। तो कुछ बैठने की जगह चाहिए थी। एक बड़ा ऑफिस भी बनाया है हमने, लेकिन अभी वो यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ इतना कंफर्टेबल है। हाँ। कि बड़े ऑफिस में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ की सुगंध ही कुछ अलग है। या तो वो मतलब नेचुरली लग रहा है, इनहेल कर रहा हूँ तो लग रहा है कि जैसे कुछ इम्यूनिटी बढ़ रही है। और बेसिक क्या है, इधर फर्नीचर भी आप देखो ट्रेडिशनल है सर। हाँ। गुजरात का ट्रेडिशनल फर्नीचर है। हाँ। तो फर्नीचर भी ऐसा बना है। हाँ। दूसरा, यहाँ हमारे पास में कंप्यूटर हैं साथ साथ में। हाँ। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि गौ माता का सब रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है। जैसे गौ माता कितना दूध देती है, उसका बछड़ा कौन है, उसकी बछड़ी कौन है, उसका बाप कौन है, तो वो सब डिटेल इसमें रहती है। गौ माता को कौन सी दवा दी है हमने, तो वो भी रिकॉर्ड रहता है कि आज ये दवा दी तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, ये पाउडर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, जो आयुर्वेदिक पाउडर हम खिलाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, उसके मिल्किंग में क्या फ़र्क पड़ा, वो सब है बेसिकली। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ वायरलेस सेट भी रखे हुए हैं। हाँ, वायरलेस सेट है। पूरे फार्म में जब जाते हैं हाँ। तो सब कांटेक्ट में रहते हैं फार्म में।
देखिए एकदम हाईटेक तरीके से राजू भाई जो है अपने फार्म को हैंडल करते हैं। तो कितनी रेंज है राजू भाई इसकी? इसके 2 किलोमीटर के। 2 किलोमीटर। इसका लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं, लाइसेंस नहीं लेने, नॉर्मली ये वॉकी टॉकी है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राजू मैं और देख रहा हूँ कि बाहर जो है कुछ चक्कियाँ हैं अलग अलग हाँ, साइज की। हाँ, हाँ, तो हाँ। उन चक्कियों के बारे में बताइए कि ये इनकी क्या खूबी है? ये बेसिकली जो गाय को हम देते हैं खाना, उसमें गेहूँ हैं, तो ये बड़ी वाली चक्की में गेहूँ आता है, इसमें पीसते हैं हम लोग गेहूँ। ये नेचुरल प्रोसेस करके देते हैं, मशीन का पीसा हुआ नहीं देते गाय को। इसमें ये पीस, सिर्फ गाय के लिए? हाँ, गाय के लिए है। क्या बात है। इसमें बेसिकली हम भी बना सकते हैं अपना आटा भी, लेकिन गाय के लिए जो कुरकुरा चाहिए वो इसमें ही बनता है। और ये मैं देख रहा हूँ कि टीक है। हाँ, ये टीक है और ये दरवाजा रखा है तो इधर से फिर वो मटेरियल निकाल लेते हैं। अच्छा, तो और ये वाला जो चक्की छोटा ये दाल के लिए होती है। अच्छा, ये दाल गाय को जो हम दाल देते हैं वो दाल भी इसमें पीस के देते हैं। अच्छा, और एक और चक्की दिख रही है उधर, वो राइस के लिए है। ये राइस के लिए। हाँ। तो सबके लिए अलग अलग क्यों राजू भाई? इसमें क्या है, बहुत सारा क्वांटिटी है इसमें जाता है। राइस का क्वांटिटी उतना नहीं देते गाय को, तो कम चाहिए। इसमें भी दरवाजा रखा है, तो बेसिक क्या है कि ये खोल के इधर से निकाल लेते। हाँ। तो और ये बर्तन ये किस लिए हैं? ये सब क्या है? ये मिट्टी के बर्तन है, फूड सर्व करने के लिए है। फूड सर्व करने जो हाँ। कभी कभी कुछ लोग यहाँ यहाँ पार्टी होती है हाँ, तो उसमें फूड सर्व इसमें होता है। इसमें मिट्टी में यही है कि इसमें खाना गर्म रहता है, ठंडा नहीं हो जाता है। ये चीनी मिट्टी होती हाँ, चीनी मिट्टी है, तो इसमें खाना गर्म रहता है, है। हाँ। तो गर्म का गर्म ही और रहेगा। राजू भाई कुछ देख रहा हूँ, कुछ प्लांट्स आपके यहाँ बड़े कुछ खास सोच विचार करके ये बेसिकली नगोड़ का प्लांट्स हैं। नगोड़। हाँ, ये पेन किलर का काम करता है। जब इसकी पत्तियाँ, हाँ, इसकी पत्तियाँ जो है उसको ड्राई करके पाउडर बनाते हैं। हाँ। फिर ये पत्तियाँ काम में आती है। जैसे गाय को कुछ लगा है या पेन है उसके पैर में, तो इसका आप लेप कर दो तो नगोड़ से लेप। हाँ, अपने भी काम में घुटन का दर्द है या कोई भी जॉइंट में दर्द है तो ये पान काम में आता है। हाँ। और एक दो ये प्लांट्स, ये बीच वाला प्लांट क्या है? ये है अर्जुन का प्लांट। ये अर्जुन का प्लांट है। हाँ, ये वाला? हाँ, ये वाला अर्जुन का प्लांट है। हाँ। बेसिकली अर्जुन है, ये इसमें डायबिटीज़ में बहुत काम आता है, इसकी छाल। अच्छा। तो ये छाल जो उतार के, ऐसे उतार के फिर इसका पाउडर बनता है। अच्छा। हाँ, और ये बहुत काम आता है डायबिटीज़ में, डायबिटीज। तो डायबिटीज़ के काम में आता है ये। तो ये सब मेडिसिनल आयुर्वेदिक। या ये मेडिसिनल है। हम काऊ को भी ऐसे 18 पाउडर देते हैं। हाँ। तो आज 4 दिया है, फिर कल और 4 देंगे। ये कदम का झाड़ है। ये वाला हाँ, कदम किस काम में आता है? ये कदम हार्ट का, अगर आपको कोई डिसीज़ है तो इसके पान काम में आते हैं। हाँ। इसका पाउडर जो है कदम का, वो हार्ट के डिसीज़ के काम में आता है। अच्छा। हम्म। और क्या प्लांट्स हैं? बाकी गिलोय हैं। गिलोय है। हाँ। तो उससे लगा है उसकी। या वो गिलोय हैं। हाँ। और नीम तो है। नीम है, गिलोय है, फिर तुलसी है। तुलसी है। तो ये देखिए एक ऑफिस का निर्माण किया है, वैदिक तरीके से पूरा ऑफिस बनाया गया है। उसके साथ में मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं, कई तरह के और भी प्लांट्स लगाए हैं ताकि वो गौपालन में भी काम आए और खुद के लिए भी काम आए। तो ये एक अलग सी जानकारी थी आज इस फार्म की। ये क्या आ गया? पालक। पालक। आपका क्या नाम है? गंगा। गंगा बेन। हाँ। गंगा बेन पालक लेके आई? हाँ। चलो अभी तोड़ के लाई हो? हाँ। धो के लाई हो, तोड़ के लाई हो? हैं, बहुत बढ़िया। अभी देखिए ऐसे ही है, इनके जितने भी अपने ग्रुप के लोग हैं उनके लिए बहुत कम लोगों को क्योंकि देते हैं, जो भी आप उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ऑर्गेनिकली ग्रोन करके बहुत साफ़ सफाई से, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले और साफ़ सफाई बरकरार रहे और सीधे उनके घर तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा।